ऐसी है जहां पर सभी उम्मीदवारों की उम्र जो है वो 52 साल से ज्यादा है और आंकड़ों के हिसाब से, सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से वो कंस्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा युवा वोटर है। तो जो चुनाव लड़ रहे हैं उन सबकी उम्र 52 साल से ज्यादा है। ये है हकीकत यहाँ की पॉलिटिक्स की। हाँ सर, यूपी का ग्रोथ रेट 7.5% है, लेकिन मैं ये मानता हूँ तब भी ज्यादा से ज्यादा जनता ग्रोथ रेट 7.5% है, लेकिन अधिक से अधिक जनता बेसिक फैसिलिटी से डिप्राइव्ड है। ऐसा क्यों है? ये ग्रोथ रेट इतना है और तब भी मैक्सिमम जनता बेसिक फैसिलिटी से डिप्राइव्ड है। ये जो आंकड़े होते हैं और बहुत कई बार देखा गया है, ये आंकड़ों में बहुत सारे आंकड़े होते हैं, ये कभी कभी मैनिपुलेट किए जाते हैं। ये आंकड़े के बारे में तो बड़ी पुरानी कहावत है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, और पॉलिटिशियन इसमें एक्सपर्ट होता है बेवकूफ बनाने में। हमारा युवा जानना चाहता है कि हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं सर। हाँ। बिल्कुल, घोटाले हर जगह, हर पार्टियों में है, लेकिन सर और उनको सजा भी मिल जाती है मंत्रियों को, लेकिन सर ये जो पैसा जाता है ये हमारे अगर यूथ के काम, ये रिकवर क्यों नहीं, ये रिकवर कहां से होगा सर? घोटाले को पैसा रिकवर करना अलग अलग मसला है, लेकिन यही अन्ना हजारे ने, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, घूम फिर के वो जो इश्यूज है अंडर करंट है, आप मानते हैं उसका कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं अमेंडमेंट होना चाहिए लॉ में कि जब्त होना चाहिए प्रॉपर्टी, जैसा कि नीतीश कुमार ने अपने स्टेट लेवल में कर दिया है कि वो जो इनका कहना बड़ा चाहिए, ये यूथ सोचता है कि क्यों ये बाहर निकल कर आ रहा है, वो कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। वक्त हमारे लिए ब्रेक का, इसीलिए ये बहुत दिलचस्प है। एक ऐसे समय में उस प्रोग्राम पर चर्चा कर रहे हैं जब मैं बुनियादी सवाल से कतई नहीं भटकूंगा। जो मैं उठा रहा हूं वो ये है आज के इस महामुकाबला में उत्तर प्रदेश से कि क्या ये प्रदेश इस सियासत के जरिए, इस चुनाव के जरिए किसी बदलाव की तरफ जा रहा है, जिस बदलाव को हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। सुनते रहिए जनता के सवालों को। मैं वापस आऊंगा कुछ और जनता के सवालों को लेकर एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमने जो 2 बार समर्थन दिया था सपा को, उसका बड़ा ही कट अनुभव है। अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, परिवर्तन शुरू हो गया है, नौजवानों ने संदेश दे दिया है। न महंगाई न भ्रष्टाचार, भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार। भाजपा को चुनें। आप देख रहे हैं सख्त उत्तर प्रदेश से महामुकाबला एक ऐसे समय में जिससे मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ बदल रहा है। इस प्रदेश में 14% से ज्यादा लोग बाहर निकल कर आ रहा है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, नौजवानों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। वो किस बदलाव को चाहते हैं? ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन से जुड़ा हुआ बदलाव नहीं है, वो किस बदलाव की तरफ इशारा करें। मैं चाहूंगा कुछ और सवाल लेने के लिए इस साइड से मैं सवाल लेगा। हाँ प्लीज। मेरा सरकार कांग्रेस से है। अभी जो कोयला मंत्री जी ने बयान दिया है उसके हिसाब से अगर इस बार कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो क्या वो कोalition में ना उतर करके प्रेसिडेंशियल रूल लगा देगी यूपी पे, या फिर एक दूसरा इलेक्शन थोप दी गई यूपी पे सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लोग इलेक्शन नहीं जीते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, जैसा कि लोगों का राजनीतिक विश्लेषकों का कुछ का मानना है, और अभी चुनाव का रिजल्ट 6 तारीख को आएगा, अभी 2 चरणों के चुनाव और बाकी रह गए हैं, इसके बाद ही इसका आकलन हो सकेगा कि किसकी क्या स्थिति है और चुनाव परिणाम पे निर्धारित है। हमने जो 2 बार समर्थन दिया था सपा को, उसका बड़ा ही कट अनुभव है, और उस कट अनुभव के नाते ये मजबूरी में हो सकता है, देश काल और समय परिस्थिति जन ये फैसले होते हैं, उस समय लिए जाते हैं कि कौन किससे अपनी बात घुमा दी। मैं इसमें सोचा था आप ये कहने वाले थे कि बड़े कटु आपके अनुभव रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ, इसलिए कोई भी सूरत में इनके साथ बड़ी पुरानी लाइनें पढ़ रहा है, धर्म को बना रहा है, जुड़ जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ही राजनीतिक दलों को चलना होता है। अगर कोई लब्बाजी की बात करता है तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। कि आप लोग दागियों को टिकट देना कब बंद करेंगे? दागियों को टिकट देना कब बंद करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इंतजार कर रहा था सवाल को सुनने का। विजय जी आपसे शुरू करूंगा। हर बार कहना बहुत आसान होता है, स्वच्छ कैंडिडेट, स्वच्छ राजनीति, ये दागियों को टिकट देना कब बंद होगा? नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कुछ उम्मीदवार होंगे जिन पर मुकदमे नहीं होंगे। मुकदमे होना और अपराधी होना
दोनों में फर्क है। सूर्य प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन पर मुकदमे हैं। पार्टी के एक विधायक है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मुकदमों की लिस्ट में जो एडीआर की रिपोर्ट जारी हुई उन पर भी मुकदमे हैं। पर आप जो लोग राजनीतिक लोग जब क्रिमिनल नेचर की बात करें, बात हो रही है पॉलिटिकल एजिटेशन, राजनीतिक मूवमेंट से पैदा हुआ मुकदमे, ये बहुत पुरानी दलील है और बहुत सालों से मैं सुनता हूं। लेकिन जब क्रिमिनल नेचर के केसेज हो, उसको मेरे ख्याल में जनता समझती है दागी। तो अपराधियों को टिकट नहीं देंगे और हमने प्रयास किया कि ऐसे ना हो। देखिए, आपने प्रयास किया, कुछ हुआ नहीं होता। प्रश्न इनसे ये है कि हमारे कंट्री में हर चीज की एक रिटायरमेंट एज होती है। प्रेसिडेंट भी 2 टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन पॉलिटिशियंस की कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। कोई पॉलिटिशियन तो 71 साल की उम्र में पहला चुनाव लड़ रहा है, और क्या वो तभी रिटायर होंगे जब दुनिया से रिटायर हो? बहुत बड़ा सवाल है राजीव जी। तीनों युवा नेता है यहाँ पे, क्या होनी चाहिए आप लोगों की रिटायरमेंट एज पॉलिटिक्स में? आप लोगों की नहीं होगी रिटायरमेट। जनता रिटायर करता आ गया विधान जी। और अगर आप जब चेंज की शरत पर बात करें, नौजवान जाग गया है, चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। अब नौजवान जाग गया है और अब जो समय आ गया है कि आप लोगों को आपको रिटायर कर दे रहे हैं। एकदम बिल्कुल रिटायर कर देगी। मतलब हर 5 साल में पॉलिटिशियन को जनता के बीच में जाना होता है, रिन्यूअल लेना होता है। ठीक है। अच्छा, कल एक आखिरी सवाल, इसके बाद बिल्कुल समय टाइम में। आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं सर। हमेशा प्रत्याशी जो है आम आदमी क्यों नहीं चुना जाता है, करोड़पति आदमी क्यों चुना जाता है? करोड़पति आदमी, देखिए मैंने कहा ना, ये जब हम बात कर रहे हैं, देखा ये सवाल है जनता की तरफ से। आज आपराधिक छवि के लोग, करोड़पति लोग, पैसे की ताकत विजय जी सब पार्टियों में है। पैसे लोग कहते हैं जो पैसा एक्चुअली चुनाव में खर्च होता है चुनाव को लड़ने के लिए, ये वो कतई पैसा नहीं है जिसकी चुनाव आयोग इजाजत देता है। चुनाव आयोग के प्रयास से बहुत कुछ कम हुआ है और आने वाले दिनों में और कम हो जाएगा। जिस तरह से जनता भागीदारी कर रही है, उससे राजनीतिक दलों को अपने आप ये कम करना पड़ जाएगा। विनय जी, ये कहावत कब खत्म होगी? देश का नेता कैसा हो जिसकी जेब में पैसा हो। अब अगर पैसे से ही चुनाव होता तो मैं यहाँ आपके बीच में न होता हूँ, आज पार्लियामेंट में न होता। पैतृक संपत्ति के अलावा वो पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं है जो हम खर्च कर सके। आप पता कर ले, इस बार का पार्लियामेंट चुनाव मैंने लड़ा, एक कहीं कार्यालय में किसी ने नहीं लिया और पब्लिक ने जिता के भेजा। तो ये बदलाव आ रहा है और इसी वजह से ये प्रश्न किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो गया है। पैसे की ताकत या मसल पावर और मनी पावर जो पॉलिटिक्स के लिए बहुत कंपल्सरी चीज बन गई थी, खासतौर पर मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता था। मुलायम सिंह यादव के पास मसल था, न पैसा था, और उसके बाद किसी व्यक्ति विशेष या किसी नेता की बात नहीं। मैं आगे कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन शुरू हो गया है। नौजवानों ने संदेश दे दिया है, और जब नौजवान और इस बार के चुनाव में गरीब और नौजवान जीत कर आएंगे तो हर पार्टी की मजबूरी होगी नौजवान को दे और गरीब को दे, फिर पैसा अपने आप ही डिफरेंट हो जाएगा। वक्त नहीं मेरे पास, बिल्कुल वक्त नहीं। मैंने पूरी कोशिश की ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की, हमेशा की तरह आखिरी हिस्से में मुकाबला के सॉल्यूशंस, समाधान की बात। इस प्रोग्राम की खासियत यही है और इसीलिए शायद आप इस प्रोग्राम को आप लोग इतना पसंद करते हैं, क्योंकि हम बहस के बाद पैनल को मौका देते हैं अपना सॉल्यूशन, अपना समाधान बताने के लिए। उसका वक्त आप कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं इस वक्त एनडीटीवी इंडिया। हमेशा की तरह वक्त है इस प्रोग्राम में समाधान का, सॉल्यूशन जानने का। आपने लोगों को सुना, जनता को सुना, ध्यान से समझिए। ये 14% से ज्यादा का वोट पड़ा उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में। मुद्दे देखिए जो जनता ने उठाए, वो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, वो विकास के मुद्दे हैं, वो साफ सुथरे कैंडिडेट के मुद्दे हैं, वो क्रिमिनलाइजेशन, अपराधीकरण कम होने का मुद्दा है, वो पैसे की ताकत से चुनाव जो जीता जाता है उसका मुद्दा है। ये जनता के मुद्दे हैं। आखिर में हर पैनलिस्ट के लिए 20 सेकंड बताने के लिए क्या है वाकई सबक है जो इस चुनाव से निकल कर आ सकते हैं। शरद जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चुनाव से ये सबक निकलेगा कि लोगों को सोचना पड़ेगा कि कैंडिडेट की जात के बजाय उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी जेब के बजाय उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी मसल पावर के बजाय उसको देखना है कि वो क्या डिलीवर कर सकता है, उसकी सोच क्या है, तभी ये फर्क आएगा। सिंह साहब, सर क्या सबक होगा इस चुनाव में? अगर यही होगा कि जो कैंडिडेट्स को पता लगेगा कि हमको युवा और सभी की शिरकत वाले लोग हमें जिता सकेंगे या नहीं जिता सकेंगे। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा जी, अगर आपकी आवाज में ये अंगूठा और दस्तखत होते हैं वोट डालने पर, अंगूठा कंपल्सरी कर दिया जाए तो वोट चूंकि सब ज्यादा कीमती है
उस कीमती वोट पर उसका निजी अंगूठा हो, कोई एंक्रोचमेंट ना हो सके। धन्यवाद। राजीव जी, समाधान, सबक आप सब लोगों के लिए? ये सबक इस बात का होगा कि अब परिवर्तन लाना होगा, और सबक इस बात का होगा कि लोगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, रोजगार चाहिए। पार्टियों मूर्तियों का जमाना गया, और खाली विकास की बातें करिए, जात की बात मत करिए। विकास की बात करिए, भ्रष्टाचार। विकास जाति को रिप्लेस करेगा। बिहार में हो चुका, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल करेगा। डॉक्टर पांडे, बहुत कम वक्त है, क्या ये लोकतंत्र में जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए मतदान में भागीदारी जितनी अधिक होगी, सच छप के लोगों को चुनाव होगा, चयन होगा, नेशनल पार्टी के उसमें होगा। और जो क्षेत्रवाद को लेकर के राजनीतिक ब्लैकमेलिंग करने वाले लोग हैं, या राजनीति को व्यवसाय की तरह देखने वाले लोग हैं, नजरिया उनका जब सफाया हो जाएगा, निश्चित रूप से गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट और एक ये इश्यूज है। सर विजय जी, देखिए, जनता ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका स्वागत है, और जाहिर है इन मुद्दों को लेकर जनता को शेष 2 चरणों के जो चुनाव है उन पर मत देना चाहिए, और अपने आदमी के बजाय भरोसे के आदमी को चुनना चाहिए, और सुशासन और विकल्प के भरोसे ये सबक है आप लोगों के लिए चुनना चाहिए। आप लोगों के लिए सबक ये होगा, आपके लिए क्या सबक है इस चुनाव में? जो ये जनता जिस तरह से रिएक्ट कर रही है और जिसको मैं सलाम करता हूं, उससे आज जो जनता के मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो उनके भरोसे का आदमी है उसे चुनेंगे। ठीक है, जाते जाते मैं आपसे और इस विनम्र जनता की तरफ झुककर ये कहना चाहूंगा कि एक बात हमेशा याद रखिए, परिवर्तन खासतौर पर सामाजिक हो और राजनीतिक हो तो उसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी बात है, तमाम इलेक्शंस जो मैं देखता आया हूं पिछले कई सालों में, उसमें ये बात भी तय है कि कोई नेता इतनी दूर तक नहीं सोच पाता कि जनता क्या सोच रही है, लेकिन जैसे ही नेता को ये समझ में आ जाता है कि जनता क्या सोच रही है, जनता ही नेताओं की सियासत और एजेंडे बदल देती है। शायद यही होने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। फिलहाल मेरी ओर से और आप सबकी ओर से शुक्रिया, नमस्कार।